अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का मॉडल सेट, ये आपका सेट नंबर 1 है। इस सेट में हम कुल 5 चैप्टर यानी कि हमद और अफसाना भाभी जान, उसके बाद अफसाना फरार, उसके बाद अफसाना कटी हुई शाख और अफसाना आशियाना, इन पांचों चैप्टर से सवालात देखेंगे। और इसके अलावा क़वाइद से इल्म हिज्जा, एराब और हुरूफ की किस्मों से भी कुछ सवालात आएंगे। तो इन सारे चैप्टर से कुल 50 सवालात आज आएंगे, जो कि मारूज़ी सवालात होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई होगी। तो आप इस मॉडल सेट के ज़रिए अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का मॉडल सेट, जो कि सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम अपना सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, आपके निसाब में शामिल अफसाना फरार के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है ए सैयद मोहम्मद मोहसिन, बी सुहेल अज़ीमाबादी, सी कमर जहां और डी निगार अज़ीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद मोहसिन। अफसाना फरार के मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1960 में या फिर ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1910 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 में हुई थी। और अगर इनकी वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 3, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वालिद का नाम बताइए। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद हमीद, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद खलील, ऑप्शन सी सैयद अताउल हक और ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद रशीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद रशीद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस विषय पर, कौन से सब्जेक्ट पर उनको कमांड हासिल था? तो ऑप्शन है ए उर्दू अदब, बी उर्दू शायरी, सी तारीख़ यानी हिस्ट्री और डी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नफ्सियात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को नफ्सियात के मौजू पर महारत हासिल थी। सवाल नंबर 5 है, अनोखी मुस्कुराहट की सिन्फ़ी हैसियत क्या है? सिन्फ़ी हैसियत से मुराद कि वो उर्दू अदब के किस ग्रुप में आता है। आपको पता होगा कि उर्दू अदब का 2 ग्रुप होता है, एक शेरी और दूसरा नसरी। अनोखी मुस्कुराहट उर्दू अदब के किस ग्रुप में आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए शेरी मजमुआ, बी अफसानवी मजमुआ, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अफसानवी मजमुआ। अनोखी मुस्कुराहट एक नसरी सिन्फ है, जो कि अफसानवी मजमुआ है, यानी अफसानों की ये किताब है और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ कौन हैं? सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, ज़ख़म के फूल की सिन्फ़ी हैसियत क्या है? बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। ऑप्शन ए शेरी मजमुआ, ऑप्शन बी अफसानवी मजमुआ, सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेरी मजमुआ। ज़ख़म के फूल सैयद मोहम्मद मोहसिन का शेरी मजमुआ है, यानी शायरी की किताब है। सवाल नंबर 7, एक शेर में कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 8 है, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कुल कितने मजमूए शाये हुए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 4।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। शबनम कमाली के नातिया शायरी की कुल 5 मजमूए शाये हुए हैं। तो अगर आप इन 5 मजमूओं में से किसी 2 का नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देखता हूं कि कौन कौन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, सुहेल अज़ीमाबादी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में, या फिर ऑप्शन डी 1913 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1911 में। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई है। सवाल नंबर 10 है, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद हबीबुर रहमान, ऑप्शन बी सैयद खलीलुर रहमान, ऑप्शन सी सैयद मुतीउर रहमान, या फिर ऑप्शन डी सैयद मुजीबुर रहमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सवाल नंबर 11 है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? ऑप्शन ए अल्लाह ताला की, ऑप्शन बी नबी की, ऑप्शन सी वली की, या फिर ऑप्शन डी अम्बिया की। तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान है कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 12 है, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? ऑप्शन ए अल्लाह ताला की, ऑप्शन बी नबी की, ऑप्शन सी वली की, या फिर ऑप्शन डी अम्बिया की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नबी की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो अशार लिखी जाए तो ऐसे अशार को हम क्या कहेंगे? नात कहेंगे। सवाल नंबर 13 है, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1982 में, या फिर ऑप्शन डी 1983 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 में। सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 में हुआ है। और अगर बात करें इनकी पैदाइश की तो अभी आ चुका है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। ऑप्शन ए जुनून वफा, ऑप्शन बी अक्स, ऑप्शन सी गहन, ऑप्शन डी बेजड़ के पौधे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेजड़ के पौधे। ये सुहेल अज़ीमाबादी के नावल का नाम है। सवाल नंबर 15 है, वो नज़्म जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी ऐसे नज़्म को हम क्या कहेंगे जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ़ हो, खुलफाए राशिदीन की तारीफ़। खुलफाए राशिदीन से मुराद है चारों खलीफा, और चारों खलीफा के नाम तो आपको याद ही होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि चारों खलीफा के नाम क्या हैं, और सीक्वेंस से बताना है, बिल्कुल सीरियल नंबर से कि पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने, और उसके बाद कौन बने, और फिर चौथे नंबर पे कौन बने। चलिए और आगे है औलिया अल्लाह की तारीफ। तो इन हजरात की तारीफ़ में अगर कोई नज़्म, कोई शायरी लिखी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है हम्द, बी में है नात, सी में है मनक़बत और डी में है मरसिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनक़बत। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे नज़्म को हम क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, जिस नज़्म में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं क्या है? थोड़ी आसान भाषा में अगर समझें तो वैसी नज़्म जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाए, ऐसी शायरी जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाए, तो ऐसे नज़्म को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए कसीदा, बी मनक़बत, सी मरसिया और डी हम्द। तो यहाँ पर हम तो हम जान चुके हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, मनक़बत भी जान चुके हैं जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ होती है। बचा मरसिया और कसीदा। तो इन्हीं दो में से कोई एक आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो ऐसे नज़्म को हम कहते हैं कसीदा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1939 में, या फिर ऑप्शन डी 1940 में। चलिए इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं। हाँ बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1938 में। शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुई है।
सवाल नंबर 18 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन बी अताउल हक, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा रज़ा या फिर ऑप्शन डी मुस्तफ़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। चलिए सवाल नंबर 19 है, सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम यानी सबसे पहली अफसाने की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए चार चेहरे, उसके बाद ऑप्शन बी है आशियाना, ऑप्शन सी भाभी जान और ऑप्शन डी फरार। तो बताइए सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार चेहरे। बिल्कुल, चार चेहरे सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है। सवाल नंबर 20 देखेंगे, सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा अखबार निकाला था? ऑप्शन ए सुबह नौ, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी अलाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साथी। सुहेल अज़ीमाबादी ने साथी नाम का एक अखबार निकाला था। सवाल नंबर 21 है, हम्द का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए नसरी सिन्फ, ऑप्शन बी शेरी सिन्फ, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग बताने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, हम्द क्या है? एक शेरी सिन्फ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हम्द का ताल्लुक शेरी सिन्फ से है। सवाल नंबर 22 है, वो नज़्म जिसमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी किसी के मरने पर कोई गम का इजहार शायरी में करे तो ऐसे नज़्म को, ऐसी शायरी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हम्द, ऑप्शन बी नात, ऑप्शन सी मनक़बत या फिर ऑप्शन डी मरसिया। इससे पहले आपने हम्द जान चुका कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नात भी आप जान चुके हैं कि जिस नज़्म में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे हम नात कहते हैं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। मनक़बत भी आप जान चुके कि जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे हम मनक़बत कहते हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी मरसिया। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी मरसिया। जी हाँ, किसी के मौत पर जो शायरी लिखी जाए गम के इजहार में तो उसे हम मरसिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बिल्कुल आसान सवाल है, बताइए। इसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, भाभी जान। सुहेल अज़ीमाबादी का अफसाना भाभी जान आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 24 है, उर्दू के पहले अफसाने का नाम बताइए। ऑप्शन ए नसीर और हमीदा, ऑप्शन बी नसीर और रशीदा, ऑप्शन सी नसीर और खदीजा या फिर ऑप्शन डी नसीर और जमीला। तो उर्दू के सबसे पहले अफसाने का नाम है ऑप्शन सी नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है आपकी दरसी किताब दरख्शां के हिसाब से। और इसके मुसन्निफ हैं, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट में लिख के बताएं कि नसीर और खदीजा के मुसन्निफ का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? यानी भाभी जान क्या है? ऑप्शन ए अफसाना है, ऑप्शन बी नावल है, ऑप्शन सी दास्तान है या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सभी तो नहीं होगा, कोई एक ही सिन्फ होगा ना। तो बताइए तीनों में से क्या है? बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि भाभी जान एक अफसाना है। क्या है? अफसाना। तो शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक सिन्फ़े अफसाना से है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1936 या फिर ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1999। निगार अज़ीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। सवाल नंबर 27 है, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? ऑप्शन ए अक्स, ऑप्शन बी गहन, ऑप्शन सी जुनून वफ़ा या फिर ऑप्शन डी गर्दे आवारगी।
तो इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन डी, गर्दे आवारगी। निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्दे आवारगी है। सवाल नंबर 28 है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपकी किताब, आपकी दरसी किताब दरख्शां में कुल 4 अफसाने हैं और यहाँ पर चारों के नाम आए हुए हैं। उनमें से निगार अजीम का कौन सा अफसाना है? बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। निगार अजीम के अफसाने का नाम क्या है? आशियाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निगार अजीम के अफसाना का नाम क्या है? आशियाना। सवाल नंबर 29 है, निगार अजीम ने किस अफसाना निगार का तनकीदी जायज़ा पेश किया है? ऑप्शन ए मंटो, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कमर जहां या फिर ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंटो। चलिए सवाल नंबर 30, निगार अजीम ने कहाँ तक तालीम हासिल की? ऑप्शन ए एमए तक, ऑप्शन बी पीएचडी तक, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी आला तालीम तक। यहाँ पर सवाल है कि कहाँ तक, तो दोनों तो होगा नहीं, कोई एक ही बताना है। और आला तालीम ये कन्फ्यूज़न वाला जवाब है, इससे कोई फिक्स्ड जवाब नहीं मिल पाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा एमए और पीएचडी, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी पीएचडी। जी हाँ, निगार अजीम ने पीएचडी तक तालीम हासिल की है। आप लोग पीएचडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं देखता हूँ कौन कौन बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है, इरफाना और सिराज में क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए भाई बहन, ऑप्शन बी माँ बेटी, ऑप्शन सी ससुर बहू, ऑप्शन डी मियाँ बीवी। बताइए ऑप्शन बी किस किस को लग रहा है? हाँ, इरफाना और सिराज। तो इरफाना तो लड़की का नाम है और सिराज लड़का का नाम है। यहाँ पर है माँ बेटी, यानी दोनों का दोनों लड़की। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऑप्शन पे गौर करना है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा भाई बहन, ससुर बहू और मियाँ बीवी। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मियाँ बीवी। इरफाना और सिराज दोनों आपस में क्या है? मियाँ बीवी हैं। यानी शौहर और बीवी का रिश्ता है। चलिए सवाल नंबर 32 है, उर्दू कवायद के किस हिस्से में जुमला से बहस किया जाता है? बिल्कुल, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यही सवाल आपके 12th के उर्दू पेपर में पूछा गया है। इस बार अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, तो बिल्कुल यही सवाल था कि जुमला से उर्दू कवायद के किस हिस्से में बहस किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इल्म हिज्जा, ऑप्शन बी इल्म सर्फ, ऑप्शन सी इल्म नहव, ऑप्शन डी इल्म उरूज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इल्म नहव। इल्म नहव में हम जुमला से बहस करते हैं। चलिए, बाकी इल्म सर्फ और इल्म हिज्जा में हम किस चीज़ से बहस करते हैं? चलिए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आंसर दूंगा कि क्या सही क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में यानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अफसाना, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी दास्तान या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। देख भाई, इनमें से सभी तो नहीं मारना। हाँ, अफसाना, नावल और दास्तान में कोई एक हो सकता है। लगाइए दिमाग। दास्तान नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत लंबी कहानी है, तो इसको एक बैठक में, एक नशिस्त में हम नहीं पढ़ सकते हैं। नावल उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप एक ही नशिस्त में पढ़ लें, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफसाना। बिल्कुल, अफसाना ऐसी कहानी है जिसको हम एक ही नशिस्त में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34, अफसाने की बुनियादी शय यानी चीज़ क्या है? ऑप्शन ए वहदत तासुर, ऑप्शन बी तासुर वहदत, ऑप्शन सी वहदत मुताअस्सिर या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल समझ कर जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वहदत तासुर। बिल्कुल, वहदत मीन्स एक अकेला, तासुर मीन्स ख्याल, कोई एक ख्याल, कोई एक सोच, कोई एक वाक़या, क्योंकि अफसाने में कोई एक वाक़या, कोई एक ख्याल ही हम पेश कर सकते हैं। इसलिए अफसाने की बुनियादी शय यानी बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है, और ये बहुत ही अहम सवाल है।
चलिए सवाल नंबर 35 है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इरफाना, ऑप्शन बी जरीना, ऑप्शन सी जमीला या फिर ऑप्शन डी रेहाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेहाना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? रेहाना। सवाल नंबर 36 है, रुकैया भाभी का देवर अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ऑप्शन ए इरफाना, ऑप्शन बी जरीना, ऑप्शन सी जमीला या फिर ऑप्शन डी रेहाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जमीला। रुकैया भाभी का जो देवर था यानी अख्तर, जो कि शायरी वगैरह करता था, तो वो जमीला से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937 या फिर ऑप्शन डी 1960। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी सवाल इस बार इंटर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जी हाँ, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, ये सवाल आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1936। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं, किस दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1980। तो इसका सही जवाब है 1960 की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई। सवाल नंबर 39 है, उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? रस्मुल ख़त कहते हैं हम हिंदी में लिपि को, किसको? लिपि। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। और हिंदी में लिपि, इसे ही हम उर्दू में क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त। तो हिंदी की लिपि क्या आप जानते ही हैं, देवनागरी। और इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या आप जानते हैं? सब हम ही बताएंगे। कमेंट में लिखिए कि इंग्लिश का स्क्रिप्ट क्या है। तो इसी तरह उर्दू में होता है रस्मुल ख़त। और उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू है, अरबी है, तुर्की है या फ़ारसी है? बताइए क्या है? बहुत लोग बोल रहे हैं उर्दू है ना, उर्दू। ये बिल्कुल गलत है, उर्दू नहीं है। उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी है। ऑप्शन डी सही है। क्या है? फ़ारसी। इसको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं। तो उर्दू का रस्मुल ख़त यानी लिपि, स्क्रिप्ट क्या है? फ़ारसी है। उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, सिन्फ की जमा बताएं। सिन्फ की जमा बताना है। ऑप्शन ए सिन्फ़ों, ऑप्शन बी असनाफ, ऑप्शन सी सिनाफ, ऑप्शन डी सिन्फ़ैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असनाफ। सिन्फ की जमा असनाफ। सवाल नंबर 41 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किया। कब किया? किस साल उन्होंने अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा अदा किया? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1950 में या फिर ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1973 में। चलिए सवाल नंबर 42 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2002 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में हुई है। सवाल नंबर 43 है, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? ये मरकज़ी किरदार समझते हैं, यानी मेन कैरेक्टर। हाँ, मुख्य भूमिका इसे हिंदी में कहेंगे। तो अफसाना फरार में मेन कैरेक्टर यानी मुख्य भूमिका किसकी थी, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए रुकैया भाभी, ऑप्शन बी जरीना बेगम, ऑप्शन सी सिराज या फिर ऑप्शन डी महमूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महमूद। अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार महमूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1952 या 53 में, ऑप्शन बी 1951 या 52 में, ऑप्शन सी 1953 या 54 में या फिर ऑप्शन डी 1954-55 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951-52 में, यानी चाहे तो 51 हो या 52 हो। तो बुक में इसी तरह का जवाब लिखा हुआ है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह बनाया गया है। ठीक है, तो 1951 या 52 आपका सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45, कमर जहां के वालिद का नाम बताइए। ऑप्शन ए सैयद
फरमान, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी सैयद अताउल हक या फिर ऑप्शन डी सैयद हमीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैयद अताउल हक। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। सवाल नंबर 46 है, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समस्तीपुर। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। सवाल नंबर 47 है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान सवाल है। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कटी हुई शाख। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। चलिए सवाल नंबर 48 है, कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है? कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है? जुनून वफा, जुनून अदा, चारागर या अजनबी चेहरे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुनून वफा। सबसे पहली कहानी का नाम जुनून वफा है। सवाल नंबर 49, निगार अजीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए मलिका नज़र, ऑप्शन बी मलिका नेहर, ऑप्शन सी मलिका निगार या फिर ऑप्शन डी मलिका मेहर। तो उनका पूरा नाम था मलिका मेहर निगार। क्या था? मलिका मेहर निगार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मलिका मेहर। चलिए और आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सबसे पहली अफसाने की किताब का नाम बताना है। ऑप्शन ए गहन, ऑप्शन बी जुनून वफा, ऑप्शन सी अक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी, हमें बता दें। चलिए तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम है अक्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे पूरे 50 सवालात आपके कुल 5 चैप्टर से, और ये आपका मॉडल सेट नंबर 1 था। इसके बाद हम सेट नंबर 2 लेकर आएंगे और उसमें भी 5 या 6 चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल करीब है और ज़्यादा घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह गुजर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो इस शेर के साथ हम आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।